अस्सलाम वालेकुम ड्रामे बाज़, कैसे हैं आप सब। वेलकम ऑन ड्रामे बाज़। आज की इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल लापता एपिसोड 8 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो ड्रामे बाज़, जैसा कि लास्ट एपिसोड में सुहेल का एक्सीडेंट हो जाता है, फरियाल भी आ जाती है। यहाँ फलक लंच कर रही थी कि जब भी दनियाल भी वहाँ आ जाता है और फलक से बात स्टार्ट कर देता है और पूछता है कि अगर आप इस वीकेंड में फ्री हैं तो कहीं डिनर के लिए चलते हैं। कि फलक ये कह के वहाँ से चली जाती है कि रिपोर्ट शाम तक आपको मिल जाएगी। वहाँ दूसरी तरफ शम्स फिर वही ख्वाब देखता है कि वो अकेला है, उदास खड़ा है, कि आंख खुल जाती है और साथ वाला आदमी उसको कहता है कि तू परेशान ना हो, मेरा एक दोस्त है, वो यहाँ सप्लाई देता है, तू उसको अपना नंबर और एड्रेस दे देना, वो तेरे घर वालों को बता देगा कि तू यहाँ है। ये सुन के शम्स खुश हो जाता है। यहाँ गेती अपनी अम्मा से फिर अपनी शादी की बात करती है, जिसपे गेती की अम्मा कहती है कि जब तेरा वक्त आएगा तो कर दूंगी, और कहती है कि ये हलवा मेरे भाइयों के घर दिया, जिसपे गेती कहती है कि मैं नहीं जा रही और वहाँ से चली जाती है। रात को फलक उदास बैठी शम्स को याद कर रही थी कि फरियाल बाजी की शादी पे गोल्ड सेट लेने के लिए फलक बहुत परेशान थी कि शम्स ने काफी पैसे फलक को दिए और कहा कि अब परेशान ना हो। कि फलक की कसम देने पे शम्स ने बताया कि मैंने अपनी बाइक सेल कर दी, जिसपे फलक उदास हो जाती है, मगर आज यही बात सोच के फलक के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। यहाँ गेती फरहान के साथ बैठी बातें कर रही थी और कह रही थी कि हम भाग के शादी कर लेते हैं, अम्मा अभी मान नहीं रही। जिसपे फरहान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, अभी मेरे ऐसे हालात नहीं, अभी तो फ्लैट भी ठीक से नहीं बनाया। जिसपे गेती कहती है कि मुझसे पैसे ले ले। फरहान इनकार कर देता है कि गेती जिद करती है और दोनों बातें करते रहते हैं और फ्यूचर प्लानिंग करने लग जाते हैं। घर पे मिस गेती टिकटॉक बना रही थी और नसरीन उदास बैठी थी कि गेती ने कहा कि तुझे एक मशवरा दूं, जिसपे नसरीन ने हामी भरी और गेती ने कहा कि मुझे फरहान कुछ खास पसंद नहीं आया, वो बाहर अकेला रहता है, तो उकता जाएगी घर बैठी। और बिल आखिर गेती काफी पॉइंट्स रख देती है कि तेरे लिए वो लड़का ठीक नहीं, और दोबारा टिकटॉक बनाने लग जाती है। फलक फैजान को होमवर्क करवा रही थी कि दनियाल ने दरवाजे पे दस्तक दी। फलक ने दनियाल को इस तरह दरवाजे पे देखा तो हैरान हो गई और अंदर ले आई। कुछ देर तक फरियाल भी वहाँ आ गई और रस्मी सलाम दुआ के बाद फैजान को रूम में ले जाती है कि दनियाल पूछता है कि आप क्यों ऐसा कर रही हैं, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो बताइए। जिसपे फलक ने कहा कि शम्स सिर्फ आसमान में अच्छा लगता है, जिस दिन वो जमीन पे आ गया उस दिन क़यामत होगी, लेकिन शम्स आसमान से दूर हो जाए तो भी किसी क़यामत से कम नहीं होता। जिसपे दानियाल कहता है कि मुझे ऐसी बातें समझ नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी आपके जवाब का मुंतजिर हूँ। रात को फलक उदास बैठी थी, शम्स को याद कर रही थी और याद कर करके रो रही थी कि जब भी उसकी माँ आ गई। जिसपे फलक ने कहा कि अम्मी ये दुख खत्म क्यों नहीं हो रहे। जिसपे उसके अब्बू ने कहा कि मुझे फरियाल बता रही थी कि तुम्हारे ऑफिस में कोई तुम्हें पसंद करता है, अगर तुम कहो तो मैं हमीद से बात करूँ। जिसपे फलक ने कहा कि अब्बू आप क्या बात करेंगे कि अब शम्स नहीं आएगा, हम फलक की शादी कर देते हैं। फिर उसके अब्बू कहते हैं कि बेटा ये सब इतना आसान नहीं, लेकिन हमीद इस मामले को समझ जाएगा। जिसपे फलक रोने लग जाती है। अगले दिन फलक के पेरेंट्स शम्स के घर जाते हैं और शम्स के अब्बा से बात शुरू की कि हमीद हम बेटी के माँ बाप हैं, हमारी जिम्मेदारी है। जिसपे शम्स के अब्बा ने पूछा आप हमसे क्या चाहते हैं। कि फलक की अम्मा ने कहा कि इजाजत। जिसपे शम्स के अब्बा ने रोते हुए कहा कि हमारे पास इजाजत देने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं। कि फलक के पेरेंट्स के जाने के बाद शम्स की अम्मी कहती हैं कि आज मेरा शम्स सबके लिए मर गया। वीकेंड पे फलक दानियाल के साथ डिनर पे गई, जिसपे रस्मी गुफ्तगू के बाद दानियाल ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपके साथ इस तरह डिनर कर पाऊंगा, और फलक से पूछा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी। जिसपे फलक ने बस आंखों से हाँ कर दी। यहाँ रात को शम्स की अम्मी उसका इंतजार कर रही थी कि फलक ने दरवाजे पे दस्तक दी। शम्स की अम्मी ने दरवाजा खोला और पूछा कि शम्स नहीं आया अभी तक। फलक ने पूछा कि आपने खाना क्यों नहीं खाया। जिसपे उन्होंने बताया कि अभी तक शम्स नहीं आया ना, उसके साथ ही कहूंगी। जिसपे फलक रोते हुए कहती है कि अब शम्स नहीं आएगा, आप दरवाजा बंद कर दें वरना मैं काफिर कहलाऊंगी, मैं किसी और पे ईमान ले आई हूँ, अगर अब भी मैं उसका इंतजार करती रही तो गुनाहगार हो जाऊंगी। जी तो ड्रामे बाजियंस, कैसी लगी आपको ड्रामा सीरियल लापता एपिसोड 8 के रिव्यू की वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, इसलिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।